हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। इस सेशन में एक बार फिर से हम बात करेंगे हिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन हमारा है, तमसोमा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बृहदारण्यक। ठीक है, बृहदारण्यक जो है, ठीक है, यहाँ से तमसोमा ज्योतिर्गमय लिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है। तो यहाँ पर देखिए भारतीय ब्रह्म समाज की बात हो रही है, तो भारतीय ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये की है केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीत की बात हो रही है, तो ये कनिष्क के समय में आयोजित की गई थी और कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है इसका आयोजन किया गया था। तो कश्मीर जो है ये हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कांग्रेस की स्थापना किसके समय में की गई थी। उस समय कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके समय में कांग्रेस की स्थापना की गई है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन जो है उस समय जो है गवर्नर जनरल थे जब 25 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काकोरी कांड घटना कब घटित हुई थी। ठीक है, तो काकोरी कांड की बात हो रही है, तो काकोरी कांड में जो है जो ट्रेन लूट ली गई थी ये घटना हुई थी 1925 को। और ये घटना जो है काकोरी जो नामक स्थान जो है जहाँ पर ट्रेन लूटी गई थी, तो ये ट्रेन जो है ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो संगठन के जो सदस्य थे, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन खां, अशफाक उल्ला खां, इनके द्वारा जो है इस काकोरी नामक स्थान पर जो है ट्रेन को लूटा गया था और बाद में सभी लोगों को पकड़े जाने पर जो है फांसी दे दी जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा काकोरी कांड जो है ये 1925 से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। चटगांव शस्त्रागार लूट कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है ये घटना जो है ये वर्ष 1930 की है। सही आंसर जो होगा ये होगा हमारा वर्ष 1930। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है वास्तविक संस्थापक की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो वास्तविक संस्थापक होगा वो होगा हमारा महावीर स्वामी। अगर आपसे ये पूछा जाता कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है तो आंसर आपका ऋषभदेव होता, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है वास्तविक संस्थापक की, तो वहाँ वास्तविक संस्थापक होगा वो होंगे हमारे महावीर स्वामी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वेंट ऑफ इंडिया ये की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं इनके द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की प्रथम सम्मेलन कब हुआ है। तो देखिए इसका जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो है इसका प्रथम सम्मेलन जो है ये 1934 में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था। तो देखिएगा मेगास्थनीज की बात हो रही है, मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनके समय में मेगास्थनीज भारत आया था। अच्छा, इसके अलावा एक जो है मेगास्थनीज की एक पुस्तक है उसका भी नाम पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये पुस्तक है इंडिका। ठीक है, इंडिका जो है ये मेगास्थनीज की पुस्तक है और कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेगास्थनीज की जो पुस्तक है वो इंडिका है और मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। राजधानी परिवर्तन किससे संबंधित है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली को दौलताबाद और फिर दौलताबाद से फिर से वापस राजधानी दिल्ली बनाया था, तो इसने राजधानी परिवर्तन किया था, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था। तो ध्यान रखिएगा इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था और ये मोरक्को का रहने वाला था। ठीक है, इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में आया था और मोरक्को का रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा भारत के नेपोलियन की बात हो रही है, तो भारत का जो नेपोलियन है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और V.A. स्मिथ ने जो है इन्होंने विंसेंट आर्थर स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मृच्छकटिकम किसकी पुस्तक है। तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा शूद्रक। मृच्छकटिकम जो है ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा मृच्छकटिकम जो है ये शूद्रक की पुस्तक है।
आगे बढ़ते हैं, रेलवे बोर्ड का गठन किसके समय में किया गया? तो ध्यान रखिएगा 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था और उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इनके समय में 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। अच्छा, इसके अलावा ध्यान रखिएगा लॉर्ड कर्जन के समय में ही 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन भी हुआ था। ठीक है, तो ये भी जो है लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हर्षवर्धन हर 5 वर्ष पर धर्म सभा का आयोजन कहाँ करता था? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा प्रयाग। हर्षवर्धन जो है हर 5वें वर्ष धर्म सभा का आयोजन जो है ये प्रयाग में करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रत्नावली किसकी पुस्तक है? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा हर्षवर्धन। ठीक है, रत्नावली जो है ये हर्षवर्धन की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देवी चंद्र गुप्तम किसकी पुस्तक है? तो ध्यान रखिएगा देवी चंद्र गुप्तम जो है ये विशाख दत्त की पुस्तक है। ठीक है, देवी चंद्र गुप्तम जो है ये विशाख दत्त की पुस्तक है। इसके अलावा विशाख दत्त की एक और पुस्तक है मुद्रा राक्षस, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है मुद्रा राक्षस, और ये भी विशाख दत्त की ही पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रात तरंगड़ी किसकी पुस्तक है? तो ध्यान रखिएगा रात तरंगड़ी की बात हो रही है तो रात तरंगड़ी जो है ये कल्हड़ की पुस्तक है और रात तरंगड़ी से कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, रात तरंगड़ी जो है ठीक है ये कल्हड़ की पुस्तक है और इससे कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर टॉमस रो किसके समय में भारत आया था? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा, ठीक है, टॉमस रो की बात हो रही है तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो जो है भारत आता है। आगे बढ़ते हैं, तिरसठ में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया और 1564 में जो है इसने जजिया कर को समाप्त किया था। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान रखिएगा अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया, 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। तो ये तीनों महत्वपूर्ण सुधार हैं जो अकबर के काल के अकबर के जो है समय में किए गए हैं और ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमुक्त माल्यद किसकी पुस्तक है? तो देखिए अमुक्त माल्यद ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अमुक्त माल्यद जो है ये कृष्णदेव राय की पुस्तक है और ये अगर बात की जाए तो ये जो है तेलुगु भाषा में लिखी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अमुक्त माल्यद जो है ठीक है ये तेलुगु भाषा में लिखी गई है और कृष्णदेव राय की एक काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस एक्ट से कहा गया भारतीयों के साथ उनके धर्म, रंग, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो देखिए ये एक्ट जो है ठीक है अगर इस बात की जाए कि ये किस एक्ट के तहत प्रावधान किया गया तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 1800। ठीक है, देखिए यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई है। ठीक है, यहाँ पर जो सही एक्ट होगा वो होगा हमारा 1833 का एक्ट। ठीक है, 1833 के एक्ट के द्वारा जो है ठीक है 1833 के एक्ट के द्वारा प्रावधान किया गया था कि भारतीयों के साथ उनके धर्म, रंग, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्थानीय स्वशासन का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किसके राज्य में देखने को मिलता है? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ठीक है चोल राजवंश। ठीक है, चोलों के समय में स्थानीय स्वशासन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये थे आज के 25 बेस्ट क्वेश्चन हिस्ट्री के जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आएगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।